चैनल मैथ्स बाय सोनाली। मेरा ये चैनल हेल्पफुल है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए और उन स्टूडेंट्स के लिए भी जहाँ पे हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कल काफ़ी चीज़ें पढ़ी हुई थी, जैसे अगर एनालिटिक फंक्शन पढ़ा हुआ था और उस पर कुछ क्वेश्चंस लगाए थे, और अगर हमें रियल रूट दिया हो तो कैसे हम वहाँ पे उसके इमेजिनरी रूट्स को निकालते हैं, और इमेजिनरी दिया हो तो रियल को निकालते हैं, इस तरीके से। तो आज हमको पढ़ना है उसके आगे का ही एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कि हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों को। हमें अगर रियल या इमेजिनरी पार्ट में से कोई एक दिया हुआ है और हमें एफजेड का निकालना है कि एफजेड की वैल्यू क्या होगी, तो हम उसको कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास जो मेथड होता है वो क्या होता है, मिलने थॉमसन मेथड होता है। यहाँ पे क्या होता है, एफ जेड इज इक्वल टू यू एक्स जेड कॉमा जीरो माइनस आयोटा यू वाई जेड कॉमा जीरो बी जेड प्लस सी। यहाँ पे ये जो होता है, ये वाला जो फर्स्ट वाला है, ये कब लगता है, इफ रियल पार्ट गिवन। अगर हमारा रियल पार्ट गिवन होता है तो यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर हमारा ये सेकेंड वाला कब लगता है, इफ इमेजिनरी पार्ट गिवन। समझ में आया आपको? फिर से एक बार देख लीजिए। मिलने थॉमसन मेथड यही होता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया होता है, अगर उसमें कहता है कि हमें एफजेड की वैल्यू चाहिए पूरी, जिसमें रियल भी हो इमेजिनरी हो और केवल हमें इमेजिनरी दे रखा हो, तो अगर हमें पूरे एफजेड की वैल्यू को फाइंड करना है तो हम वहाँ पे जो मेथड लगाते हैं उसको मिलने थॉमसन मेथड कहते हैं। इफ रियल पार्ट इज गिवन देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, एंड इफ इमेजिनरी पार्ट इज गिवन देन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो ये तो ठीक है, फॉर्मूले हैं, बस ये पूरा फॉर्मूले के बेस्ड है, तो इस पर हम क्वेश्चन ही करके देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है, फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज रियल पार्ट इज गिवन u e टू द पावर x sin y। क्वेश्चन में अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमको यहाँ लगाना है कि नहीं, तो क्वेश्चन में बोल दिया है फाइंड द एनालिटिक फंक्शन। हमसे पूरा यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन ही मतलब कि एफजेड की वैल्यू पूछी हुई है, जहाँ पे हमारा u दिया हुआ है और हमको v तो पता नहीं है, हमको तो पूरा फंक्शन ही निकालना है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि एफ जेड हमारा कोई भी एनालिटिक फंक्शन है। लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी बी एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, हमने इसको मान लिया कि ये हमारा एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी एनालिटिक फंक्शन है, वेयर यू इज द रियल पार्ट हम जानते हैं और वी हमारा क्या है, उसका इमेजिनरी पार्ट है। तो अब u का हमारा तो दिया हुआ है u, ये रियल पार्ट जो हमें दिया हुआ है e टू द पावर x साइन y। सेम प्रोसेस CR इक्वेशन से हम पहले इसको निकाल लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y। देख लेते हैं। डेल u बाई डेल x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e टू द पावर x साइन y एज इट इज रहेगा। सिमिलरली डेल u अपॉन डेल y e टू द पावर एज इट इज। साइन का क्या हो जाएगा, हमारा cos y हो जाएगा। साइन हमारा पॉजिटिव होता है। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब हमको मिलने थॉमसन मेथड अप्लाई करना है, तो डायरेक्ट फार्मूला तो मैंने दिखा दिया था आपको, और अगर हमें फार्मूला नहीं याद है तो हमारे पास कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए, क्योंकि फार्मूला हमको नहीं याद है तो हम कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है, एफ डैश जेड इसका निकाल लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर दूँ। डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एफ डैश जेड डेल यू बाई डेल एक्स आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स। यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स तो ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें यूज़ आने वाला है किसका, CR इक्वेशन का यूज़ आने वाला है। अगर आप CR इक्वेशन नहीं जानते हैं क्या होता है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल यहाँ बता दे रही हूँ आपको CR इक्वेशन। डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें देखना है डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। तो सी आर इक्वेशन से अगर इसको हम देखते हैं तो डेल वी, ये क्योंकि फंक्शन रियल पार्ट दिया हुआ है तो ये देखते हैं क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस में हो जाएगा हमारा। चलिए कर लेते हैं, एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस ये माइनस हो जाएगा माइनस आयोटा del u upon del y. Now put the value from above. F dash z is equal to क्या होगा, del u upon del x minus iota del u upon del y. del u upon del x की वैल्यू क्या है, e to the power x sin y minus iota del u upon del y की वैल्यू e to the power x cos y. Now हमने देखा था मिलने थॉमसन मेथड में क्या करते हैं, x की जगह हमको क्या रखना है, z रखना है और y की जगह 0 रखना है। चलिए रखते हैं, f डैश z इज इक्वल टू e टू द पावर z साइन 0 माइनस आयोटा e टू द पावर z cos 0। देन f डैश z की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी e टू द पावर z, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, 0 पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0 माइनस आयोटा e टू द पावर 0 cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो e टू द पावर z हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, मैंने इसको वैल्यू रख के यहाँ पे यहाँ तक आ गया हमारा, और अब हम इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विथ dz विथ रिस्पेक्ट टू dz। तो क्या हो जाएगा, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। एफ डैश जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा एफ जेड हो जाएगा, एफ जेड इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो 0 हो जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा आयोटा ई टू द पावर जेड डी जेड। तो एफ जेड की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस आयोटा ई टू द पावर जेड प्लस सी। यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, तो यहीं से हमारे एफ जेड की जो वैल्यू आ गई क्या, माइनस आयोटा ई टू द पावर जेड प्लस सी। ये जेड के फॉर्म में आ गया, तो अगर हमें इसको क्या कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई की फॉर्म में लाना है तो उसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं। एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा, हम जानते हैं जेड को क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर आयोटा वाई प्लस सी। एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा ई टू द पावर एक्स, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर आयोटा वाई को कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई। हम जानते हैं ई टू द पावर आयोटा थीटा क्या लिखते हैं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बस वही बस यहाँ पे किया है, प्लस कॉन्स्टेंट हमारा यहाँ रहेगा, दिख रहा है ना। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू, अब इंसर्ट करा दो, हमें यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों अलग अलग कर देते हैं। तो हम पहले इसको इससे इंसर्ट कराते हैं, आयोटा का इसमें आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। वी नो दैट आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, जानते हैं। तो माइनस प्लस माइनस होगा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर साइन वाई, ई टू द पावर साइन वाई और फिर माइनस आयोटा ई टू द पावर एक्स कॉस वाई और ये जो प्लस सी। ठीक है, यहीं से हमें समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लेकर चले थे, हमारा एफ जेड फाउंड हो गया। हमने क्या लेकर चला था, हमारा u फिर से वही आ गया, हमने u यहाँ पे ई टू द पावर एक्स साइन वाई लेके चला था और हमारा यहाँ पे v भी निकल गया और ये पूरे फंक्शन की वैल्यू भी आ गई। आपको समझ में आ गया। तो अगर हमको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो भी हम इस तरीके से कर सकते हैं, और अगर फॉर्मूले में डायरेक्ट रखना था तो हम उसको वैसे भी कर सकते थे। फॉर्मूला क्या था हमारा, यहीं देख लेते हैं, यहीं देख लेते हैं ऊपर। रियल पार्ट के लिए हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, इंटीग्रेशन था u x z, 0 प्लस माइनस था माइनस आयोटा u y z, 0, बस यही था। तो z, 0 ये x का पॉइंट है, ये y का पॉइंट है। ux क्या था, डेल u बाई डेल x था, माइनस आयोटा डेल v अपॉन डेल y। अगर ये फॉर्मूला नहीं याद है तो कुछ नहीं करना है, बस हमको
एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा भी एक एनालिटिक फंक्शन होता है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अब उसको डिफरेंशिएट कर लिया तो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का बन गया। तो यहाँ डेल यू बाई डेल एक्स तो ठीक है, डेल वी अपॉन डेल एक्स तो हमारा गिवन ही नहीं है, तो सी आर इक्वेशन से हम डेल वी अपॉन डेल एक्स का वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। सी आर इक्वेशन आपको पता ही है और उसको तो याद करना ही पड़ेगा। और फिर एफ डैश जेड इस तरीके से, नाउ इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर इसको सॉल्व कर लिया तो हमारा इस तरीके से फंक्शन आ गया। और हमने देखा जब सॉल्व किया तो यहीं से पता चल जाएगा कि जो हमारा सवाल है वो गलत है कि सही, क्योंकि u का फंक्शन हम यहाँ पे ये लेके चले थे, लेके क्वेश्चन में हमें ये गिवन था, और लास्ट में हमारा आते आते फंक्शन की वैल्यू जो है u प्लस आयोटा v जो आती है, हमारा u आ गया, मतलब हमारा ये जो सवाल है वो सही है। इस तरीके से करेंगे। एक रियल पार्ट को लेके किया, एक इमेजिनरी पार्ट से भी देख लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए, ठीक है, अब देखते हैं फाइंड द एनालिटिक फंक्शन हुज इमेजिनरी पार्ट इज गिवन। अगर क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो हम कैसे इसका एनालिटिक फंक्शन निकालेंगे, एफ जेड की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, वही प्रोसेस है पूरा। हम जानते हैं सबसे पहले लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी इज एनालिटिक फंक्शन, ठीक है, इसको लेट कर लिया है। अब हमारा यहाँ इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है, मीन्स टू से v की वैल्यू दी हुई है। नाउ डिफरेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन वैसे ही रहेगा, और कॉस x का क्या हो जाएगा, माइनस में आता है साइन x कॉस हाइपरबोलिक y, ठीक है। और इसके बाद हम इसका डेल वी अपॉन डेल वाई निकाल लेते हैं, तो कॉस एक्स एज इट इज़ रहेगा, और हाइपरबोलिक फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करो तो वो पॉजिटिव ही होता है, चाहे वो कॉस का हो चाहे वो साइन का हो। तो क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक वाई, ठीक। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा जो दिया हुआ है। अब यहीं पे हमें अप्लाई करना है मिलने थॉमसन मेथड, अप्लाई मिलने थॉमसन मेथड, ठीक है। कैसे अप्लाई करेंगे चलिए देखते हैं। फॉर्मूला से आप खुद कर लोगे, मैं वैसे ही करके बता रही हूँ। एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, नाउ डिफरेंशिएट विथ पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, ये एफ डैश जेड हो जाएगा इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल वाई। अब क्या करना है यहाँ पे हमको, v के फंक्शन तो हमारा गिवन है क्वेश्चन से, वहाँ से हम रख लेंगे, लेकिन u हमारा नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको चेंज कर लेते हैं। अगर हम सी आर इक्वेशन से देखते हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, यही होता है क्या, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल, सॉरी देखो यहाँ पे एक्स का रिस्पेक्ट करना है, मैं गलत कर रही हूँ, यहाँ एक्स होता है। डेल यू अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई के बराबर होता है, प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, अब वैल्यू हम ऊपर से इसकी पुट कर देंगे। एफ डैश जेड इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, यहाँ क्या है कॉस एक्स, सॉरी यहाँ कुछ गलत किया, क्या डेल वी अपॉन डेल एक्स, सही है सही है, यहाँ माइनस, मुझे लगा ये माइनस, कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस आयोटा डेल वी अपॉन डेल एक्स कितना दिया हुआ है, ब्रैकेट में कर लो माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, देन एफ डैश जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई, ठीक है। अब यहाँ पे वही सेम प्रोसेस, क्या पुट करना है, x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू इधर कर लेते हैं। अब ऐसे लिखिए एफ जेड डैश इज इक्वल टू, वैल्यू इसका पुट करेंगे, कॉस x की जगह z पुट करना है, तो क्या हो जाएगा, कॉस z साइन हाइपरबोलिक वाई, वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, हाइपरबोलिक 0 माइनस आयोटा साइन जेड कॉस हाइपरबोलिक 0,
ठीक है। तो एफ डैश जेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉस जेड साइन हाइपरबोलिक जेड की वैल्यू क्या होती है, साइन हाइपरबोलिक जीरो, मतलब साइन की वैल्यू अगर जीरो होती है तो पूरा जीरो हो जाता है, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस आयोटा साइन जेड, और कॉस हाइपरबोलिक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब यहीं से हमें ये हो गया। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ऑन इंटीग्रेशन दोनों साइड इंटीग्रेशन होगा। एफ जेड का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा। एफ जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस आयोटा साइन जेड का इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन माइनस आयोटा साइन जेड डी जेड प्लस कॉन्स्टेंट सी आ जाएगा। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू माइनस आयोटा साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस होता है, और यहाँ पे ये माइनस में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, कॉस जेड प्लस सी। और ये किस में आएगा, साइन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो हमारा माइनस में होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारा। तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, कॉस आयोटा जेड प्लस सी। ये हमारा किसके फॉर्म में हो गया, जेड के फॉर्म में। अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में करना है तो बस जेड की जगह हम एक्स प्लस आयोटा वाई रख के इसको हम सॉल्व कर देंगे। चलिए देखते हैं, एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा कॉस एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस सी। नाउ एफ जेड इज इक्वल टू आयोटा, यहाँ पे हम जानते हैं कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होती है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यही होती है, जानते ही हैं हम। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर दो, ब्रैकेट नहीं ओपन करते हैं, पहले इसको हाइपरबोलिक के टर्म में ले आते हैं। कॉस एक्स कॉस आयोटा वाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स को कॉस एक्स होता है, कॉस आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, कॉस हाइपरबोलिक वाई माइनस साइन एक्स एज इट इज, और यहाँ पे साइन आयोटा वाई को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा साइन हाइपरबोलिक वाई प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अगर ब्रैकेट खोल लेते हैं तो हमारा फंक्शन अलग अलग हो जाएगा। एफ जेड इज इक्वल टू, पहले ये आयोटा का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई और फिर प्लस आयोटा कॉस एक्स कॉस हाइपरबोलिक वाई प्लस सी। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो एनालिटिक फंक्शन की वैल्यू है वो ये आ गई। ये हमारा u वाला पार्ट हो गया और ये हमारा क्या हो गया, v पार्ट हो गया। हमने इस क्वेश्चन में कौन सा पार्ट लेके चले थे, हम यहाँ v पार्ट लेके चले थे। देखिए v पार्ट हमारा वही आया, cos x इज इक्वल टू cos x cos हाइपरबोलिक y प्लस सी। एक बार फिर से इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। अगर कोई भी फंक्शन हमारा दिखाना है कि उसके एनालिटिक फंक्शन को फाइंड करना है, अगर इमेजिनरी पार्ट दिया है तो भी वहाँ मिलने थॉम्सन मेथड लगाते हैं, तो उसका फॉर्मूला आपको है, आप फॉर्मूले से अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप फॉर्मूला भूल चुके हैं तो बहुत सिंपल मेथड होता है, बस हमको ये याद रखना है कि x इज इक्वल टू जेड पुट करना है, y इज इक्वल टू 0 रखना है वहाँ पे, और उसको बस सॉल्व कर देना है। तो क्वेश्चन में भी cos x प्लस cos हाइपरबोलिक y दिया था, फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v, जहाँ v की वैल्यू ये थी, डिफ्रेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, देन मिलने थॉम्सन मेथड अप्लाई करने के लिए एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लेंगे। नाउ अगर इमेजिनरी पार्ट गिवन है तो वहाँ पे हम दोनों को v के फंक्शन में लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन, और अगर रियल पार्ट गिवन है तो उसको हम u के फंक्शन में लिख लेंगे विद द हेल्प ऑफ सी आर इक्वेशन। देन एफ डैश जेड इज इक्वल टू वैल्यू इसका पुट कर दिया, और x इज इक्वल टू जेड, वाई इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, तो हमारा कुछ इस तरीके का बन गया, और उसको सॉल्व कर दिया। फिर हमारा जो आ गया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, लेकिन अगर इसको कार्टेशियन फॉर्म में चाहिए तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई रख के वही पूरा प्रोसेस लगा के सॉल्व कर लिया, हमारा आंसर आ गया। होप सो आपको ये मेथड बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट के नीचे बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।